बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए कबाब की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी लेके आए हैं। पर्शियन कबाब बनाएंगे, टर्किश अडाना कबाब बनाएंगे, इसके अलावा पेशावरी सीख कबाब बना रहे हैं हम, और इसके साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब बना रहे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, टर्किश अडाना कबाब्स के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले नोट कर लें इंग्रेडिएंट्स को। हमने ये मटन का कीमा लिया है, इसको हमने बिल्कुल ड्राई कीमा है। इसमें ये ग्रीन चिलीज़ हम ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा वो रेड चिलीज़ भी इसमें ऐड की जाती हैं, अगर नहीं है तो आप ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1-1 चम्मच इतना इसमें। इसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1 चम्मच जितना, रेड पेपर और हल्दी, सूखा धनिया और सॉल्ट जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे इन सबको। 5 मिनट तकरीबन आप इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। आपने इसको जिस तरह गूंदा जाता है आटा, इस तरह से आपने इसको कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जितने भी इसमें मसाले शामिल किए गए हैं वो अच्छी तरह से इसमें रच जाएं। चलिए, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से ये सीखें हैं। मेरे पास चौड़ी सीख नहीं थी तो हमने 2 सीखें इकट्ठी ले ली हैं। तो इनके ऊपर सबसे पहले हम कबाब जितना हमें चाहिए उतना हम कीमा हाथ में लेके तो उसको शेप देंगे। हाथ से प्रेस करते जाएंगे। ये देखें, मैं जिस तरह हाथ से प्रेस कर रही हूँ, अब फिंगर से आपने थोड़ी थोड़ी इनकी शेप दे देनी है। बस ये हमारे टर्किश अडाना कबाब देखें, बस इस तरह से बन गए। जितने आपको साइज़ चाहिए आप इजीली बना सकते हैं। अब मैं तवे पे बना रही हूँ, तो 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और हाई फ्लेम पे हमारा तवा गर्म है। आपको ग्रिल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ओवन की। हाई फ्लेम के ऊपर बहुत ही फटाफट से बन जाएंगे ये। और आपने इनको जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो दूसरी साइड हम इसकी टर्न कर देंगे। अब ये मैंने 2 से 3 बनाए हैं। ये देखें, हल्का हल्का फ़ौरन ही इन्होंने कलर लेना शुरू कर दिया है। बहुत ही टेस्टी और जूसी कबाब ये बनते हैं। यकीन जानिए, इनका फ्लेवर भी बहुत शानदार होता है। ये एक हमारा बन गया। अब ये 2 बाकी भी जो थे वो भी तैयार हो गए हैं। बहुत जूसी। अब इनको नान के साथ आप इनको सर्व करेंगे। इसके अलावा आप इसके अलावा इनका बहुत ही टेस्टी सैलड बनता है, वो फिर आइंदा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े के गोला कबाब बनाना सिखा रहे हैं, इतने टेस्टी और सॉफ्ट और जूसी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, ये सबसे पहले हमने कीमा लिया है मटन का आधा किलो। अब इसके अंदर हमने ये हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है सबसे पहले 1 टेबल स्पून जितना, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 चम्मच डाल दिया इसमें। इसके अलावा बाकी जो इसमें मसाले जाएंगे, ये मैं ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक भी। तो इनको पहले मिक्स कर लेते हैं। आपका जो कीमा है ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं होना चाहिए, एक भी कतरा पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कबाब जो हैं वो टूटने लगेंगे। अब मैं इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड कर रही हूँ। आप भुना हुआ भी डाल सकते हैं, मैं एज इट इज़ डाल रही हूँ आधा कप बेसन। और ये गरम मसाला पाउडर हमने डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, जैसे आप आटा गूंदते हैं इस तरह से 5 से 7 मिनट आपने इसको इतना ज़्यादा गूंदना है तो ये सारे जो हैं अच्छी तरह से रच बस जाएँ और कीमा हमारा यकजान हो जाए। चलिए, मैं इसको गूंदती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पंचिंग करनी है आपने इनकी।
ये देखें, इसमें सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सबका फ्लेवर जो है वो कीमे में आ गया है और बेहतरीन खुशबू माशाल्लाह से अभी से आने शुरू हो गई है। अब ये एक जितना मुझे गोला कबाब बनाना है, ये देखें, अभी मैंने कुछ भी हाथों पे नहीं लगाया, तो अपने आप जो कीमे का मॉइस्चर है, ऑयल, वो हल्का सा खुद ब खुद हाथ पे आ गया। अब मैंने तवा गरम किया हुआ है और इसके ऊपर हम तकरीबन 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे। अब ये मैं आपको जुगाड़ बता रही हूँ बड़े मज़े का। आप कोई भी मसवाक वगैरह या लकड़ी की स्टिक्स वगैरह घर में होती हैं, मेरे पास ये नई नाला पौनी थी, नाला डालने वाली, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर स्टिक्स, बैम्बू स्टिक्स वगैरह हैं, आप वो यूज़ कर लीजिए। लेकिन ये देखें, जो हमें ब्रांडेड गोला कबाब मिलते हैं उनमें थोड़ा सा होल बड़ा होता है, इसलिए मैंने इसको काम चलाने के लिए यूज़ कर लिया। और ये बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा क्यों ना इसको इस काम के लिए किचन में रख लिया जाए। आप मसवाक भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मसवाक है तो आप मसवाक से भी इसको बना सकते हैं। ये देखें, बहुत ही आसान और बेहतरीन हमारे गोला कबाब। थोड़ा सा शेप देने की ज़रूरत होती है, इनको शेप दे के थोड़ा सा इसको घुमा लीजिए। ये देखें कितने खूबसूरत बेहतरीन बन गए। इसी तरह से बाकी भी मैं बना लूँगी। ऑयल हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड किया है और हमारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे तवा गरम है। आपको कोई बारबेक्यू ग्रिल की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी, और आप तवे पे ही बड़ा ज़बरदस्त इनको कबाबों को बना सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट में कबाब आपका तैयार हो जाता है। अगर ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप इसको हल्का सा कवर कर दें। बहुत ही मज़े के और जूसी डिलीशियस हमारे गोला कबाब तैयार हैं। तो ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा इस ईद पे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पेशावर नमक मंडी के मशहूर सीख कबाब बनाना सिखा रहे हैं। इसलिए हमने ये बीफ का कीमा लिया है, तकरीबन 750 ग्राम है, रूखा कीमा है और इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी हमने सबको पीसना है। ये हरी मिर्चें, बंद गोभी और प्याज, 1 प्याज है, 2-3 चम्मच तकरीबन बंद गोभी है, 4 से 6 हरी मिर्चें थी और ये घर का गंदम का आटा आधा कप, और ये नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, मैं थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। और ये सब चीज़ों को हम चॉप कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने इसका फ़ाइन कीमा जो है वो बना लेना है अच्छी तरह से मिक्स करके। और बस ये याद रखना है कि कीमे में आपके पानी ना हो, क्योंकि अगर कीमे में आपके पानी हुआ तो ये कबाब आपके टूट जाएंगे। अच्छी तरह से चॉप करके तो इनको निकालते हैं। चलिए, ये हमारे बेहतरीन से हो गए हैं। तो अब ये देखें, इस तरह सीखें लेकर आपने, तो इनके ऊपर आपने इनको लगाना है। सीख के ऊपर हल्का सा पहले ऑयल लगा लीजिएगा ताकि उतारने में आसानी रहे। मैं आपको बड़ा आसान तरीका इसका तवे पे बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि हर घर में आपको पता बारबेक्यू ग्रिल तो होती नहीं है। जिनके पास तो बारबेक्यू ग्रिल है तो आप बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर, कोयलों के ऊपर कर लीजिएगा। तो लेकिन हम आपको इसको डिफरेंट तरीका यानी कि तवे के ऊपर बनाना सिखा रहे हैं, जो कि हर कोई बना सकता है इंशाल्लाह से। तो ये तवे के ऊपर सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लगाया और ये आपने सीख कबाब जो हैं सीखों में से परोप के अच्छी तरह से कबाब की शक्ल देकर बस इस तरह से रखने हैं। और आंच आपने इस पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखनी है। ये देखें कितने शानदार हमारे जो हैं कबाब लग रहे हैं। अब इनको जो ही आप कलर आता है तो इसको टर्न कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये इस तरह से सीख कबाब बनाने का, क्योंकि हर घर में ओवन भी नहीं होता और हर घर में ये बारबेक्यू की अंगीठियाँ वगैरह भी नहीं होती। तो बहुत आसान है कि तवा तो हर घर में ही होता है, और एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद कबाब बन जाएंगे आपके, कि ना तो आपको ज़्यादा इनके ऊपर ऑयल लगाना पड़ेगा और ना ही आपको इन पे ज़्यादा कोई मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये हल्का सा कलर आया है तो मैं इसको टर्न कर दिया है। इसी तरह से मैं बाकी भी टर्न करती जाती हूँ और आपको दिखाते हैं इनका टर्न करके। ये देखें, बस इसी तरह से मैं टर्न करती जाऊँगी, इनको फोल्ड करते जाएंगे और कलर कर देते जाएंगे। बस आपने इनको सारी साइडें इनकी पलटते जाना है और कलर देते जाना है।
चलिए मैं इनको बन जाते हैं तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत रेड कलर इनका डार्क आ गया। पुदीना और थोड़ी सी केचप और पुदीने की चटनी लेमन के साथ इनको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज हम आपको पर्शियन कबाब बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान, ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है ना ग्रिलर की ज़रूरत है, और बहुत ही शानदार बारबेक्यू आपके ये कबाब बनेंगे। इसके लिए हमने ये बीफ का कीमा लिया हुआ है, ड्राई किया हुआ है इसको अच्छी तरह से धो के। तो ये हमने 500 ग्राम लिया है। इसके अलावा बेसन या कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा कीमे में, और हरी मिर्चें हैं, चॉप कर लूँगी मैं हरी मिर्चों को, और लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाल के। इसके अलावा मसाले जो इसमें जाएंगे, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, ये 1-1 चम्मच जितना डालेंगे। आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे को मैंने इस तरह से, ये देखें, चॉप कर लेना है। आपने फ़ाइन चॉपिंग कर लेनी है इसकी। और अब इसमें हमने जो बेसन है वो ऐड करना है। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून जितना ऑनियन पेस्ट जो है वो आपने अच्छी तरह पानी निकाल के वो शामिल कर देनी है। मिक्स करेंगे और आधा घंटे के लिए इसको रखते हैं फ्रिज में, ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। फिर इसके बाद इसके कबाब बनाते हैं। अब जिस पैन में कबाब बनाने हैं इसमें इसको पहले सेट करेंगे। ये देखें, इस तरह से पहले पैटी की तरह के आपने हाथ पे इसको फैला लेना है। अब हाथ की मदद से आपने इसको शेप देनी है सॉस पैन में ही, जिसमें आपने इसको ग्रिल करना है। कोई ऑयल वगैरह अभी मैंने इसमें नहीं शामिल किया, और ना ही नीचे अभी चूल्हा जलाया है। सिर्फ इसको प्रॉपर हम पहले शेप देंगे। ये देखें, रेक्टेंगल की तरह की आपने इसकी शेप दे देनी है। सारे जो एजेस हैं, इसके किनारे हैं, इनको अच्छी तरह से आपने सेट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से प्रॉपर आप बिल्कुल इनकी इक्वल शेप देनी। 1/2 इंच का ये तकरीबन कबाब बनता है, तो 1/2 इंच मोटाई रखनी है आपने इसकी। और ये इस तरह से मैं इसको पहले अच्छी तरह से शेप दूंगी। आप स्पैचुला कोई भी ले सकते हैं, या कोई भी कफगीर वगैरह। और अब इसको मार्किंग करेंगे, यानी कि निशान लगाएंगे जितने हमें कबाब चाहिए। तो इसके ये 1/2 इंच के जो हैं कबाब, वो हम इसके इन पे निशान लगाएंगे। इस तरह से आपने इनके ऊपर मार्किंग कर देनी है, निशान लगा देने हैं। चलिए, ये प्रॉपर हमारी बेहतरीन से सेटिंग हमारी इसकी हो गई है कबाबों की। मैं बहुत आराम से इसलिए सिखा रही हूँ ताकि जो हमारी बच्चियाँ बिगनर्स हैं वो भी आसानी से इनको बना सकें किसी भी पार्टी या किसी दावत वगैरह में। तो ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। एक तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। देखें, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स के लिए मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ किया है। आप कॉर्न ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज़ करें, ताकि अथेंटिक आपको इसका पर्शियन फ्लेवर आए। थोड़ा सा ब्रशिंग कर देंगे ऊपर भी और साइडों पे भी। अब आंच हमने इसकी ऑन कर दी है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे है ये। तो अब इसको कलर देने तक इसको कुक करते हैं। ये देखें, अब थोड़ा थोड़ा सा ये नीचे से पकना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इनको सेपरेट कर दूंगी, ताकि जब हम इनको पलटाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आपने इनको थोड़ा थोड़ा सा अलग कर देना है। बहुत ही मज़े के यमी ये बनते हैं। फ्राइड राइस इसके साथ बना लीजिएगा कोई भी, बहुत ज़बरदस्त उनके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं मेन कोर्स में। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने टर्न कर दिया। अभी थोड़ा सा ये सॉफ्ट है, तो इस वजह से ज़रा हल्का सा अगर टूट भी रहा होगा आपने, तो फ़ौरन से आपने इनको देखें दोबारा से शेप दे देनी है। कोई मसला नहीं है अगर हल्का सा किनारा जो है वो आपका टूट भी जाए, लेकिन जब आपने टर्न करेंगे तो इंशाल्लाह से सारे बेहतरीन आपके टर्न हो जाएंगे। ये देखें, अब हाथों से मैंने प्रेस करके इनको प्रॉपर दोबारा से जोड़ लिया है। थोड़ा थोड़ा सा ये टूटने लगे थे, तो चलिए कवर करके 5 मिनट पकाते हैं। ये देखें, 5 मिनट हो गए। अब ये एक आपने स्टिक बना लेनी है चेरी टमाटोज़, ऑनियन और ग्रीन चिलीज़ की। ये पर्शियन कबाब्स के साथ सर्व की जाती है। इनको भी साथ ही ग्रिल कर लेंगे, हल्का सा ऑलिव ऑयल ब्रश कर देंगे इन पे भी, और कबाबों पे भी थोड़ा सा फिर दोबारा कर देते हैं। तो अब इनकी मैं आंच जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दूंगी, क्योंकि हमें कलर जो चाहिए था वो इन पे माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब हल्का सा बस ब्रशिंग करेंगे और इनको कर देते हैं कवर। हल्का सा ग्रिल हो जाए हमारी वेजिस भी, तो इसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें, कितने खूबसूरत माशाल्लाह से हमारे पर्शियन कबाब रेडी हैं। कोई ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ा, कोई ग्रिल, कोई ओवन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ जो सर्व किए जाते हैं फ्राइड राइस, ये तो आपको पता है, मैंने बनाने आपको पहले भी सिखाए थे।
तो आपको मैं इसका लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये वेजीज़ फ्राइड राइस हैं। तो आप इनको इसके साथ सर्व कीजिएगा और इसके साथ चटनी वगैरह कोई भी डिप यूज़ कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।